सारी मैदान जंग में वो तिफ्ल क्या करे जो घुटनों के बल चले। क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को और बास्केटबॉल का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख्वातीन और हज़रात, पूरी कौम ने हारिस रऊफ को मिलकर विलन बना दिया है। और क्यों ना विलन बनाए कि जितने भी क्रूशल मैचेस होते हैं हारिस रऊफ वहाँ पर चौक कर जाते हैं, जो कि एज ए टेपिया मशहूर हैं। उन्होंने इंडिया के खिलाफ छक्के खा लिए, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ 15 रन नहीं बचा पाए। और भी बहुत सारे मैचेस हैं जहाँ पर हारिस रऊफ, जहाँ पर उम्मीद होती है कि हारिस रऊफ अब मैच जितवाएगा, वहाँ पर ये स्कोर खा जाते हैं। तो खैर ख्वातीन हज़रात, इसी वजह से पूरी कौम उनसे नफरत कर रही थी और उनको चाहिए था कि वो जाकर फर्स्ट क्लास खेले, डोमेस्टिक खेले, और उन्होंने वही किया। वो आगे कायदे आज़म ट्रॉफी खेलने लगे। मगर जैसे ही एक मैच में किसी एक प्लेयर ने कोई 2-4 छक्के क्या मार दिए, पूरी कौम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है, खुश हो रही है, उस बच्चे को हीरो बना दिया। उस बच्चे के इंटरव्यूज चल रहे हैं और उस क्लिप निकाल कर उसकी टिकटॉक पे वो वीडियोस वायरल चल रही है कि हारिस रऊफ को बैश कर दिया, हारिस रऊफ छक्के खा रहा है, हारिस रऊफ ह्यूमिलिएट हो रहा है एक यंगस्टर से। क्या ये तुक बनता है? क्या एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जो कि अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो कि अपनी फॉर्म है, उसको बहाल करने के लिए इंटरनेशनल डोमेस्टिक खेल रहा है, जो आके जो T20 का एक बॉलर है, स्पेशलिस्ट बॉलर है, जो आके अब टेस्ट मैचेस खेल रहा है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, टेस्ट मैचेस खेल रहा है, ताकि जो उसकी लाइन लेंथ है वो सही हो जाए, वो बराबर हो जाए। उसमें अगर उसको छक्के पड़ रहे हैं तो उसकी पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है। यार ये तुक बनता है? आप ज़बरदस्ती का विलन बना रहे हैं। अगर आप लड़ाई करने जाते हैं, अगर आप कोई 10 थप्पड़ मारते हैं, 2 थप्पड़ आपको लग जाते हैं, तो क्या हो गया? आप लड़ने गए ना, मुकाबला करने गया। अब ये तो नहीं कि उस 2 थप्पड़ों का क्लिप निकाल करके बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, उसने 2 थप्पड़ खाए, उसने 2 थप्पड़ खाए। और भाईजान वो फाइट भी कर रहा है, वो लड़ने गया है, मुकाबला करने गया है। मुकाबला यही होता है ना, एक जीतता है, एक हारता है। अगले दिन वो बंदा दूसरा जो हारा है, अगले दिन वो जीत जाएगा। अब इसको पूरी कौम सेलिब्रेट करिए, एक बच्चे से खा गया। आप लोग भूले ना, ये पाकिस्तान में ही T20 का मैच हो रहा था इंग्लैंड के खिलाफ, जब शान मसूद भी होता था। हारिस रऊफ ने आकर मैच बचाया था। डॉसन था गालिबन जो आके उन इंग्लैंड की तरफ से मारना शुरू कर दिया था, तो हारिस रऊफ ने बचाया था। हारिस रऊफ ही था जो रिजवान की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज जीते थे, तो मैन ऑफ द सीरीज हारिस रऊफ था। हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को 2 बार 0 पे आउट किया था, 2 या 3 बार। हारिस रऊफ ये जिसको बिग बैश में सबसे पहले रिटेन करते हैं, बिग बैश में स्टेडियम में एक जो पॉइंट है हारिस रऊफ के नाम कर दिया है। हारिस रऊफ की इतनी डिमांड है, आप लोग यहाँ पर उसको जलीली कही जा रहे हैं। क्या मंदिर का घंटा जो भी आ रहा बजा रहा है हारिस, जितने भी आप लोग बड़े बड़े प्लेयर्स मानते हैं उन प्लेयर्स को इकट्ठा करें, हारिस रऊफ को ले जाएं, इन सारों को इंग्लैंड में ले जाएं, इनको ऑस्ट्रेलिया में ले जाएं, साउथ अफ्रीका में ले जाएं। हारिस रऊफ के सामने खड़ा करते, कोई बॉल भी टच करके दिखा दे, मैं मान जाऊँ। हैं अगर आप लोग यहाँ डोमेस्टिक में जो स्पिन पिचेस हैं, जो बिल्कुल फ्लैट पिचेस हैं, उस पे अगर किसी ने हारिस रऊफ को 2 छक्के मार दिए, तो आप पे हारिस उस बच्चे को हीरो बना दो। उस बच्चे के इंटरव्यूज हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही भाई, डोमेस्टिक में और भी इतने बच्चे खेल रहे होंगे, उसका कोई अभी तक नहीं आया। कोई पाकिस्तान में तो फर्स्ट क्लास हो, पूछ भी नहीं रहा आजकल है। डोमेस्टिक बिल्कुल तबाह हुई है, कोई उसके मयार नहीं है। अभी वो शोएब अख्तर का मैं कल क्लिप देख रहा था कि स्लिप डोमेस्टिक मैच हो रहा है, स्लिप में तो बीच में मोटरसाइकिल गुजरता हुआ जा रहा है। ये हालात है हमारे डोमेस्टिक में। और उसमें अगर किसी ने 2 छक्के मार दिए हारिस रऊफ को, तो आप ये नहीं कह रहे कि अच्छा यार हारिस रऊफ ठीक है, तुम अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए आप दोबारा फर्स्ट क्लास खेलने आए हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आप इधर से सीखोगे, इधर से लाइन ठीक करोगे, अगर बच्चे ने आपको 2 छक्के मारे तो अब आप सोचोगे यार ये मुझे मार रहा है, तो मुझे अब ऐसा क्या करना है, शायद आप यॉर्कर की तरफ जाओ, शायद वेरिएशन की तरफ जाओ। क्यों अब लाजमी थोड़ी का हर बॉल 150 पे करो, नहीं जाएगी। अगला बैट्समैन भी तैयार होगा, वो भी बल्ला लेकर खड़ा है, वो भी खाली ये नहीं आया कि वो भी चपेड़े नहीं मारने आया, वो बल्ला लेकर खड़ा है, कोई ना कोई बॉल तो हिट होगी। तो अब ये हारिस रऊफ का दिमाग आएगा। अब पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है, हारिस रऊफ भी विलन बन के बैठा हुआ है। तो मैं उस मैच के वो स्टैट्स देख रहा था, उसने बच्चे ने 148 के स्ट्राइक रेट से मारा, बहुत अच्छी बात है, मगर 17 ओवर करवाए हैं, वो कोई नजर नहीं आ रहा भाई। हारिस रऊफ जो टेपिया के नाम से मशहूर है, उसने 17 ओवर करवाए, जिसमें से 5 मीडियम ने 2 विकेटें भी ली हैं। भाई ऐसे ही बंदा सीखेगा ना। अब कोई माँ के पेट से सीखा हुआ तो नहीं आता ना, वो टेप बॉल का वो था, उसको लोअर के अंदर ने किया, उसको उन्होंने ट्रेन किया। भाई आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा ना। वो कौन सा बचपन से वो अंडर-13 से वो हार्ड बॉल से खेलता हुआ आ रहा है, टेस्ट मैचेस का पावर है, डोमेस्टिक में उसने 400 मैचेस खेल लिए और नहीं खेले, वो अभी तीसरा चौथा मैच है, वो ऐसे ही सीखेगा। अब वो आपके किंग की तरह तो नहीं है ना, वो किंग आउट ऑफ फॉर्म हुआ, वो जाके मतलब गोल्फ खेल रहा, उससे तो आगे कोई डोमेस्टिक नहीं खेला। वो भी इस फॉर्म के साथ डोमेस्टिक में उसको यहाँ के स्पिनर्स पकड़ लेंगे, तो फिर आप क्या वो क्लिप निकाल कर डालेंगे?
भाई ऐसे खुदा रहा ऐसा ना करो। बट ठीक है, अगर यही है ना कि मैच है, लड़ाई है, एक दिन एक जीतेगा, दूसरे दिन दूसरा जीतेगा। इंटरनेशनल में आकर हारिस रऊफ बकवास गेंदे करा के स्कोर खाएगा तो भाई हम बोलेंगे, तब मैं भी बोलूंगा। मैं भी हारिस रऊफ का इतना भी फैन नहीं हूँ, मगर यार वो हमारा कौमी हीरो है, उसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। अगर वो डोमेस्टिक में ये उसके अगर वो नीचे गिरा हुआ है तो उसको आप सेलिब्रेट ना करो, वो भी उठेगा इंशाल्लाह, एक दिन उठेगा और ऐसा उठ के आएगा, ऐसा वो फाइटर है, आप लोगों को लग पता जाएगा। फिर आप लोग ये भाई यही है ना कि हम इवेंट्स के दौरान आ जाते हैं उठ के, किसी की जब वो ऊपर उठा होते हैं तो सेलिब्रेट करने आ जाते हैं उसको, जब वो मेहनत कर रहा होता है, जस्तजू कर रहा होता है, जब वो उठ रहा होता है, जख्मी होता है, तब कोई उसके साथ नहीं होता। वही टाइम होता है उसको सेलिब्रेट, उसके साथ खड़े होने का, उसको कंधा देने का। तो हारिस रऊफ से उम्मीदें हैं इंशाल्लाह वो वापस आएंगे डोमेस्टिक में। अगर वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, उनकी लाइन लेंथ सेट होगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आइंदा कौम को मायूस नहीं करेंगे। भाई ठीक है, बॉलर ने छक्के खाने होते हैं, मगर किसी अच्छे बैट्समैन से छक्के खाए तो समझ जाती है। ये तिलक वर्मा या अमेरिका जैसी टीमों के साथ छक्के खाते हुए अच्छा नहीं लगता यार हारिस रऊफ। बाकी हारिस रऊफ को भी मेहनत करनी चाहिए, कौम के सामने एक थोड़ा अपना इमेज अच्छा बनाए। जिस तरह मैं तो हैरान था, इतनी इज्जत तो मुझे लगता है कि अपने वालिद साहब को नहीं देता जितनी मोहसिन नकवी को दे रहा होता है, जितना झुक झुक के उनसे गले मिल रहा होता है। भाई यार आप एक कौमी खिलाड़ी हैं, वो एक बस चेयरमैन ही है ना, तो थोड़ा अपना भी ख्याल रखें, अपना इमेज अच्छा करेंगे। ये ना हो ना कि जब आप गिरे हुए हो तो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। उसके अलावा श्रेयस अय्यर की मैंने बात करनी थी, जो कि इस वक्त ज़ख्मी है, अस्पताल में वो ज़ेर इलाज है। उनकी हम एज ए क्रिकेट लवर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब दें, ताकि वो वापस अपनी जो वो नीली जर्सी पहनते हैं, वो नीली जर्सी पहनकर अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए दोबारा ग्राउंड में आए, खेलें। क्योंकि हम क्रिकेट में दोबारा ब्लैक डे नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, क्योंकि इस गेम की वजह से, इस जेंटलमैन गेम की वजह से, जिसको आप इंडिया वालों ने ख़राब किया था, जैसे नो हैंडशेक करके, और भी मतलब कि जेंटलमैन गेम है ना, इस वजह से कोई खिलाड़ी ज़ख्मी हो या कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट की तरफ जाए, आई डोंट नो अभी तक कैसी कोई खबर तो सामने नहीं आई कि उनकी तबीयत कैसी है, या वो अभी तक ठीक हुए हैं या नहीं हुए, उनकी कंडीशन कैसी है। मगर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब दे उनको, ताकि वो वापस आएँ, खेलें। पता नहीं है वो इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में बकिया मैचेस खेल पाते हैं या नहीं। तो अगर आप लोगों को श्रेयस अय्यर की कंडीशन का पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी हम पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं, क्योंकि हम गमों में अपनों के साथ खड़े हैं। बाकी मैं इस मौके पर लड़ना नहीं चाहता इंडिया वालों के साथ, जैसा भी है बस ठीक है, पास्ट में गुजर गया, मगर गम के मौके पर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। जिस तरह के हम पहले भी अगर दहशतगर्दी के वाक़यात होते पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ खड़ा होता है। अब यहाँ से श्रेयस अय्यर जो कि इस वक्त मुश्किल कंडीशन में है, उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही जो खबरें आ रही थी, तो हम तब भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बाकी ख़वातीन हज़रात, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आने के बाद।